गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और मैं राजीव मिश्रा आपके बीच लेके आया हूं रीजनिंग। आज हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है, आज देखना है कि पूरे इस सेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज सभी टीचर्स हमारे जितने होंगे वो सब केवल और केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और कल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। तो बने रहिएगा साथ तक, अंत तक। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी करते हैं। हमारे सभी वीडियोस आप लोग शेयर करिए, ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाइए। चलिए, तो रीजनिंग में हम लोग देखते हैं। रीजनिंग आपकी 3 प्रकार की है: वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए कि वर्बल किसे कहा जाता है। तो वर्बल माने होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक। जिस भाषा को हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलकर किसी को समझाते हैं, वो क्या कहलाता है? मौखिक। तो इधर आपको जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं वर्बल रीजनिंग में, आपको जितने भी पार्ट दिख रहे हैं, क्रम व्यवस्था, रैंकिंग है, रक्त संबंध है, डाइस है, घड़ी है, कैलेंडर है, कूट लेखन है, जितने भी टॉपिक्स हैं ये पूरा हम लोग वर्बली सॉल्व करेंगे, मुँह जबानी सॉल्व करेंगे। एक बार आपको बस कॉन्सेप्ट सीख लेना है। एक बार जब वीडियो चलेगा आपको अपना कॉन्सेप्ट, पहली बात तो सारे आपको पीडीएफ भेज दी जाएंगी और बहुत ज़्यादा अच्छा समझना है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं, तो आप लोग सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। पेन, कॉपी, पेंसिल लेके बैठिए, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको लिखते जाइए, और नहीं लिखना चाहते हैं तो डेली क्लास वाइज आपको पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। तो वर्बल रीजनिंग में हम लोग जो मौखिक वाला पार्ट होगा, वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट होगा, जैसे आप देखेंगे क्रम व्यवस्था, रैंकिंग। यूपीएसआई में, दरोगा में रैंकिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। लगभग 2 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में मिलने ही हैं। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में भी आपको 2 क्वेश्चंस रैंकिंग के ज़रूर मिलेंगे। एसएससी जीडी आप देने जाएंगे, वहाँ भी आपको 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे देखने को। फिर आता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप अभी तक कैसे भी पढ़े हों, कोई प्लस माइनस करके पढ़ता है, कोई किसी तरीके से पढ़ता है, हम लोग एकदम जादुई तरीके से पढ़ेंगे। 5 मिनट में आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म होगा, ब्लड रिलेशन, और हर एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने चैप्टर शुरू किया रैंकिंग, किसी को रैंकिंग आता होगा तो वो कहता होगा सर ब्लड रिलेशन पढ़ा दीजिए। जब ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा होगा तो अगर किसी को ब्लड रिलेशन आता होगा तो वो कहेगा सर रैंकिंग पढ़ा दीजिए। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। 3 से 4 महीने का पूरा सिलेबस है, आपको पूरी रीजनिंग मिलेगी, A to Z पूरी रीजनिंग मिलेगी। और अगर आपके पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, तो गारंटी है आप उसमें से 24 करके आएंगे, 24 या 23 करके आएंगे। 2 प्रश्नों की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। अच्छा हाँ, 25 में 25 भी नहीं कह सकता। 25 में 25 अगर मुझे पता होते, इसका मतलब है पेपर पता है मुझे, तो हम आपसे 500 नहीं लेते, घर बुला के सीधा 5 लाख लेते और आपको पेपर पकड़ा देते। ये हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। उस हिसाब से आपको ये वादा दिलाता हूँ कि आप 23 और 24 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर करके आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये घबराना नहीं है कि सर आज मेरा ये नहीं हुआ है, ये करवा दीजिए, आज कथन तर्क करवा दीजिए। एक एक करके सारे चैप्टर्स करवाए जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद पासा, डाइस। डाइस में आप लोगों को कई सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे डाइस में, जैसे 1 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है, नो सरफेस कॉमन है। इन सबसे क्वेश्चंस अब बहुत कम हो गए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो डाइस में बनते हैं वो पासे के प्रसार से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रसार से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। आजकल वीडियो वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, पेपर देखा होगा, तो वीडियो में लगभग 3 क्वेश्चन प्रसार से थे। वीडियो में जो रीजनिंग आई थी वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लेंदी थी, पढ़ने लायक ज़्यादा थी, सॉल्व करने लायक बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो बच्चों की ये शिकायत रही थी वहाँ पर आके कि सर लास्ट तक आते आते मैं पूरे क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाया, क्वेश्चंस छूट गए। तो कैसा भी पेपर आए, कितना भी खतरनाक पेपर आए,
आप लोग कर ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। उसके बाद कैलेंडर में हम लोग दिन, दिवस, माह, वर्ष, अधिवर्ष, शताब्दी, इन सब में परिवर्तन देखेंगे। छोटे बड़े से संबंधित प्रश्न देखेंगे, से और के से संबंधित प्रश्न देखेंगे। वो चर्चा क्लास में जब चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बारे में होगी। सबसे बड़ा चैप्टर है आपका यहाँ पर कूट लेखन, या जिसे हम लोग कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपको लगभग 4 से 5 दिन में मैं ख़त्म करूँगा। और कोडिंग डिकोडिंग वादा है आपसे कि आपको ऐसी पढ़ा के जाऊँगा, पूरे इतिहास, यूट्यूब के इतिहास में आपने ऐसी कोडिंग डिकोडिंग कहीं नहीं पढ़ी होगी। क्वेश्चन देखेंगे और आप आंसर बना लेंगे तुरंत। बस आपको 2 काम याद करने होंगे। नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको सभी की। क्या याद होनी चाहिए? नंबरिंग याद होनी चाहिए अल्फ़ाबेट की। जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसके नंबरिंग याद होने चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है, STATEMENT। अब नंबरिंग आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि आपको रात में 12 बजे उठाया जाए और पूछा जाए S का क्या नंबर होता है, तो आप तुरंत जवाब दे दें कि सर S 19 होता है, ये 20 होता है। आप कुछ भी बात करते रहें, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप कुछ भी बातें करते रहेंगे और सबके नंबरिंग लिखते रहेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। किसी की भी नंबरिंग हो जाए आप लिखते चले जाएंगे। तो ये नंबर्स आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। जैसे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग लिखा हुआ है, कहीं भी आप बात करते रहें नंबर आपको इस प्रकार से याद होने चाहिए। R18 पे होता है, तो ये आपको कहाँ से आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। ये 1-2 दिन में नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ प्रैक्टिस मैं ऐसी बताऊँगा जो आप भी बात करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जो जहाँ पर होगा उसकी नंबरिंग आप बड़े आराम से लिख लेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। अपोजिट लेटर्स आपको याद होने चाहिए। जितने भी अपोजिट लेटर होते हैं वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए इतना सरल हो जाएगा कि आज तक कोडिंग डिकोडिंग आपने ऐसे कभी भी नहीं पढ़ी होगी। उसके बाद आता है इनइक्वालिटी, असमानता। सबसे ज़्यादा कठिन चैप्टर लगने वाला बच्चों को असमानता। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है A इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C, C इज़ लेस देन इक्वल टू D। ये कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया A इज़ ग्रेटर देन D। क्या ये सही है कि ये गलत है? तो ये बताना होता है। इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने बचपन में जो वीडियो गेम खेला था, कार को हमें पार कराना होता है। इस पूरे चैप्टर को, असमानता को, इनइक्वालिटी को, वीडियो गेम से मात्र 3 सिंबल आपको याद करने हैं और 1 मिनट के अंदर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। बस आपको अपनी कार को पार कर ले जाना है इन तीनों निशानों से। अगर पार करना सीख गए आपको ये चैप्टर आसान लगने लगेगा बिल्कुल। इनइक्वालिटी के बाद हम लोग बात करेंगे घन घनाभ की, क्यूबॉइड की बात करेंगे। तो क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्यूब से बनते हैं। किससे बनते हैं? क्यूब से। क्यूबॉइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। क्यूबॉइड से जो क्वेश्चन आता है वो 3 सतह रंगीन और 2 सतह रंगीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन क्यूब से जो क्वेश्चन बनेगा वो 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, कोई भी सतह रंगीन नहीं। और 6 सतह होती हैं क्यूब में। 6 सतह में से 2 सतह को रंगीन कर देगा, 4 सतह ऐसे ही छोड़ देगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना दे, आप लोग चुटकियों में सॉल्व करोगे। अच्छा, रीजनिंग, पूरी रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कि लगभग 90% क्वेश्चन, रीजनिंग के 90% क्वेश्चन आप विदाउट पेन लगाओगे। गारंटी है ये, आप विदाउट पेन लगाओगे। थिंक विदाउट इंक, हमें इंक नहीं खर्च करनी है और आंसर हमारा लग जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको बेसिक्स जब तैयार होंगे, जब एक बार आप वो अप्रोच सीख लेंगे, आपको ऐसी ऐसी अप्रोच देंगे हम, जो आप सीख लेंगे। वो अप्रोचेज़ आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, वो अप्रोचेज़ आपको किसी वीडियोज़ में नहीं मिलेंगी। ऐसी ऐसी अप्रोचेज़ देंगे। अगर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट पढ़ोगे और लगा दोगे जाके, ये गारंटी है। जो सिलेक्शन होता है वो 4 ही 5 नंबर से होता है हर जगह। अगर 100 बच्चा है और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन हैं तो जो पढ़ा होगा वो 18 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेगा, जो एवरेज पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़ा होगा वो 15 क्वेश्चन कराएगा। हाँ, थोड़ी जो मेहनत करा होगा वो 20 क्वेश्चन करेगा जाके। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत किया होगा वो 23 और 24 पे पहुँचेगा। तो जो सिलेक्शन है वो 3 से 4 नंबरों के अंदर ही रहता है। बाकी एवरेज बच्चा यहाँ और यहाँ तो पहुँच जाता है। तो आपको 25 में से 18 नंबर, 20 नंबर नहीं लाने हैं,
थोड़ा और आगे बढ़ना है, 3 कदम 3 स्टेप आगे बढ़ने हैं, 3 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा लाने हैं, मेहनत करने हैं। उसी मेहनत के लिए हमारी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। और रीजनिंग ही नहीं, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, हमारी जो भी टीम आएगी एक सशक्त टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। बस आपके विश्वास, आपके प्यार और आपके स्नेह की ज़रूरत है। वादा है आपका कि ये जो 2 स्टार आपको अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये 2 स्टार एक ना एक दिन आपके कंधे पर ज़रूर लगे होंगे। बस ज़रूरत है भरोसे की। चलिए, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं अपने सिलेबस में। एनालॉजी बहुत सरल है, क्लासिफिकेशन भी बहुत सरल है, सीरीज़ ये एक चैप्टर है, पूरी रीजनिंग में पढ़ा दूंगा, वो जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा दूंगा उसके अलावा आप एक भी क्वेश्चन घर पे मत करिएगा, गारंटी है आप कर ले जाओगे। लेकिन एक चैप्टर ये जो सीरीज़ है, श्रृंखला है, श्रृंखला में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लमसम 20 से 30 क्वेश्चन टाइप वाइज में कराऊंगा और पूरी सीरीज़ में गारंटी है आपको टाइप कोई नहीं बताएगा। और ये सीरीज़ मैं आपको 5 टाइप में पढ़ाऊंगा, उन 5 टाइप से ही सीरीज़ आती है। कितने टाइप से सीरीज़ आती है? 5 टाइप से सीरीज़ आती है और आपकी सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन इन 5 टाइप्स को आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा वर्ड फॉर्मेशन बहुत सरल है, इसमें जम्बलिंग ऑफ लेटर्स भी आता है, इसमें शब्द भी बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं क्या होगा। तो ये सब चर्चा पूरी विस्तार से हम लोग क्लास में करेंगे। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग की, नॉन वर्बल रीजनिंग में अब बात की जाए नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल क्या होता है? जो हम बोल ना सकें, अब जो बोलेंगे नहीं उसे हम क्या करेंगे? लिख के दिखाएंगे। तो ये चैप्टर्स जितने भी आपको दिख रहे हैं इसमें थिंक विदाउट इंक वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ इसमें भी आपको अप्रोचेज ऐसी देंगे। 95% क्वेश्चंस इसके भी आपके डायरेक्ट लगेंगे। आकृति का गिनना, फिगर काउंटिंग, चाहे आपका ट्रायंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपके सर्कल्स गिनने हो, चाहे आपकी सरल रेखाएं गिननी हो, और चाहे आपका क्यूबॉइड गिनना हो, सब आप चुटकियों में गिनना सीख जाएंगे। इसके बाद आव्यूह है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाद बाइनरी नंबर है। यूपीएसआई के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है बाइनरी नंबर। इससे पहले जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, बाइनरी नंबर के आपके 2 क्वेश्चंस देखे गए थे, सॉरी 2 नहीं 4 क्वेश्चन आए थे बाइनरी नंबर के। और बाइनरी नंबर, मशीन इनपुट और आउटपुट, ये 2 चैप्टर पहले एसएससी में, यूपीएसआई में, लेखपाल में नहीं आया करते थे। ये बैंकिंग के सेक्टर थे, ये बैंक में आया करता था। किस में आता था? बैंक में आया करता था। अच्छा, यूपीएसआई आजकल बैंक पीओ के क्वेश्चंस बहुत उठा रहा है। आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, जो बैंक पीओ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बैंक पीओ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। उसके बाद वाटर इमेज और मिरर इमेज हो गया। वाटर इमेज, मिरर इमेज, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपली रूप से हम लोग पढ़ेंगे। पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पन्नों का काटना और मोड़ना। अब आता है रीजनिंग का जो सबसे खतरनाक पार्ट, आजकल जो सबसे ज़्यादा पेपरों में टेंशन दिया हुआ है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपका कथन तर्क है, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसआई हो, सबसे ज़्यादा सरदर्द ये 2 चैप्टर बने हुए हैं, एक तर्क और एक पूर्व धारणा। यूपी पुलिस में कथन तर्क में 4 क्वेश्चन बने हैं अभी तक। कितने क्वेश्चन बने हैं? 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। पूर्व धारणा के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। यूपीएसआई में 2 से 3 क्वेश्चन इसके, 2 से 3 क्वेश्चन इसके। निष्कर्ष सरल होता है, निष्कर्ष कर लिया जाता है। इसमें से सबसे जो कठिनाई बनी हुई है आज तक बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, कथन तर्क और कथन पूर्व धारणा। तो ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ, जिस दिन कथन तर्क और कथन पूर्व धारणा पढ़ाएंगे उसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, हमारे यहाँ
एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी 2 से 3 दिन आपको वीडियोस डेमो क्लासेस चल रही हैं, फ्री मिलेंगी। जिनको एडमिशन लेना हो उनको नंबर बता दूं, 8299 ये नंबर है। इस नंबर पे आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, भीम से। मात्र 499 रुपये आपकी फ़ीस है। कितनी फ़ीस है? मात्र 499 रुपये फ़ीस है। बहुत कुछ सोच समझ के ये फ़ीस रखी गई है। इस टाइम कोरोना वायरस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। यूट्यूब के इतिहास की सबसे सरल फीस, सबसे कम फीस आपके लिए रखी गई है। पूरा का पूरा यूपीएसआई का सिलेबस, सबसे ऑथेंटिक सिलेबस, सबसे इलाहाबाद की सबसे अच्छी टीम के द्वारा आपको मात्र 499 रुपये में दिलाया जा रहा है। मंथली आपको ये नहीं जमा करना है, एक बार 499 रुपये जमा करना है। करंट अफेयर की क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, जीएस की क्लासेस आपको मिलेंगी, संविधान की क्लासेस मिलेंगी। पूरा यूपीएसआई आपको लास्ट तक ले जाके राज तिलक करके आपको भेजा जाएगा कि बेटा जाओ अब युद्ध लड़ो, जाके पेपर दो जाके। उसके बाद आप लोग जब लौट के आएंगे वहाँ से, तब टीम अध्ययन का आप नाम लेंगे कि हाँ, जो हम लोगों ने पढ़ा था पैसा वसूल था हमारा। तो एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। 25 तारीख तक एडमिशन होगा। एडमिशन्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। हमारे एडमिशन स्टार्ट भी हो चुके हैं। कई बच्चों का एडमिशन लमसम 150 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो आप लोग देरी ना करें, सीटें बहुत जल्दी फुल होने वाली हैं। हो सकता है 25 तक हम लोगों ने डेट रखी है, हो सकता है 22-23 तक हम लोग सीट फुल कर दें, क्योंकि ऐप अभी हम लोगों के पास बना नहीं है। तो मोबाइल में और डाटा में हैंगिंग प्रॉब्लम आती है। आज सुबह 150 बच्चे लाइव आ गए थे, उसमें ही हैंगिंग प्रॉब्लम होने लगी थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे। हम लोग मात्र 200 से 300 स्टूडेंट्स का ही क्लास रूम रखेंगे। और 200-300 में से यूपी में 9000 वैकेंसीज़ आई हैं। कितनी वैकेंसी है? 9000। हमारी कोशिश रहेगी कि 200 बच्चा हमारा, 150 बच्चा हमारा दरोगा बन के जाए और हम लोग एक इतिहास रचें और उसके इतिहास के पन्नों में आप लोग भी शामिल हों और कीर्तिमान हासिल करें। आप लोग भी एक ऐसा कीर्तिमान हासिल करें जिससे टीम अध्ययन एकेडमी का और आपका भी नाम पूरे भारत में फैले। तो एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। मोबाइल नंबर एक बार फिर बता देता हूँ, 8299643920। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, इमरान सर का नंबर है, उस पर आप मैसेज करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो सिलेबस पे आज लगभग चर्चा हो चुकी है। बाकी की बातें हम लोग क्लास में करेंगे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।